लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ने चुनावी फिजा के पारा को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं बल्कि वास्तव में संपन्न भी हो रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त जारी इस रिपोर्ट पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस निकाय ने ये रिपोर्ट जारी किया है वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद क्या है और इसकी क्या भूमिका है, यह कैसे काम करता है, इसके प्रमुख कौन है और इसके सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं। लेकिन उससे पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। साल 1980 का वक्त था। दुनिया भर में तेल संकट और भारत में सूखे की वजह से देश की हालत खस्ता हो गई थी। 1977 में सरकार में आई जनता पार्टी में टूट की वजह से 3 साल बाद ही देश में चुनाव कराने पड़े। 1980 में सत्ता में लौटी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विकट आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैश्विक तेल संकट और सूखे के कारण राष्ट्रीय आय में गिरावट आई और कीमतें बढ़ने लगी। इस स्थिति में वित्त मंत्री आर वेंकट रमन ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि हमारी प्राथमिकता गिरावट को रोकने, अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने और देश को विकास के रास्ते पर स्थापित करने पर जोर देना चाहिए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक परिषद का गठन किया। इसी परिषद का नाम प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद रखा गया। प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पहले प्रमुख थे, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह के साथ पढ़ा चुके थे। परिषद के सदस्यों में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के.एन. राज के अलावा सी. रंगराजन और विजय केलकर शामिल थे, जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पहले सचिव थे। अब ये तो रहा इस परिषद का इतिहास, लेकिन अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की वेबसाइट के मुताबिक परिषद की स्थापना प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर सरकार में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का मुख्य काम प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए किसी भी मुद्दे का विश्लेषण करना और उन्हें सलाह प्रदान करना है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या न हो। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री किसी विशेष मुद्दे पर काम चाहते हैं तो भी ये परिषद उस मुद्दे पर काम करेगी। इसके साथ ही इस परिषद का काम व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दे को उठाना और उस पर अपनी राय रखना है। ये काम या तो वो खुद संज्ञान लेकर कर सकते हैं या फिर पीएम या किसी अन्य के रेफरेंस पे भी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के बाद इस परिषद को सभी प्रधानमंत्रियों ने आगे बढ़ाया। साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस परिषद को आगे बढ़ाया। साल 1991 के भुगतान संतुलन संकट के वक्त मनमोहन सिंह खुद कुछ समय के लिए इस परिषद का नेतृत्व कर चुके हैं। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आर्थिक सलाहकार परिषद का विस्तार किया गया और प्रधानमंत्री खुद इसके प्रमुख बने। व्यापार और उद्योग के लिए 12 सदस्यीय परिषद की भी नियुक्ति की गई। वाजपेयी की पीएमईएसी में आरबीआई के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल, पीएन धर जो कभी इंदिरा गांधी के पीएमओ में सचिव थे, और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्जुन सेन गुप्ता, अमरीश बागची, अशोक देसाई, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, किरीट पारेख और जीवी रामकृष्ण। इसके अलावा परिषद में वाजपेयी के प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा और पीएमओ में सचिव एनके सिंह भी शामिल थे। फिर जब साल 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रंगराजन को पीएमईएसी का प्रमुख नियुक्त किया और रंगराजन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। साल 2004 से लेकर 2014 तक परिषद ने कई मुद्दों पर रिपोर्ट के अलावा अर्थव्यवस्था पर अपनी समीक्षा भी जारी की। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने योजना आयोग के खत्म करने के साथ ही प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का भी पुनर्गठन नहीं किया। लेकिन 40 महीने के बाद अंततः सरकार ने परिषद का पुनर्गठन किया, जिसके अध्यक्ष देव राय बनाए गए, जो उस समय नीति आयोग के सदस्य थे। तब से अब तक देव राय ही इसके अध्यक्ष हैं। ये विवादों में भी काफी रहते हैं। पिछले साल इन्होंने नए संविधान की बात कर दी थी, जिसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो प्रधानमंत्री पैनल से सफाई पेश करते हुए खुद को और केंद्र सरकार को इससे अलग कर लिया। इस परिषद के अन्य सदस्यों में संजीव सान्याल, शामिक रवि और पार्ट टाइम मेंबर्स में राकेश मोहन, साजिद चिनॉय, नीलकांत मिश्रा, पूनम गुप्ता, नीलेश शाह और टी राम मोहन का नाम शामिल है। तो ये रही प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की
पूरी सदस्य टीम और ये कैसे काम करती है हमने इस वीडियो में बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।